हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस के अंदर डरबॉक्स थ्योरम पढ़ेंगे कि डरबॉक्स थ्योरम क्या होती है। कि एफ आपके पास बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर। एफ आपके पास बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर। देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरेस्पोंडेंस सच दैट। तो आपको क्या दिखाना है कि कोरेस्पोंडेंस डेल्टा सच दैट कि आपके पास क्या क्या चीज गिवन है। या तो आपके पास बाय स्टेटमेंट आएगी थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, नाम से आ जाए, बाय नेम आ जाएगी डरबॉक्स थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर स्टेटमेंट आ जाएगी। आपको प्रूफ करना है कि आपका यू एफ पी लेस देन है इंटीग्रेशन ए बी बार एफ डी एक्स प्लस अपसाइलन, ये अपर इंटीग्रल है, ठीक है। और या एल एफ पी ग्रेटर देन है ए से बी एफ डी एक्स माइनस अपसाइलन। फॉर ईच पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, हर एक पार्टीशन पी क्लोज इंटरवल ए बी विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। एफ आपके पास बाउंडेड फंक्शन है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर केस सच दैट। एफ आपके पास बाउंडेड फंक्शन है, तो बाउंडेड फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर के ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू के होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। एफ बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन है। अब देखिए, हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं कि यू एफ पी लेस देन होगा ए बी बार इंटीग्रेशन ए बी बार एफ डी एक्स प्लस अपसाइलन। तो आपको क्या करना है कि देखिए, आपको क्या करना है कि आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी बार एफ डी एक्स इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ अपर सम। आपको पता है कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका, सेट ऑफ, ये अपर सम है। अपर सम की नोटेशन होती है, अगर ए के ऊपर बार हो तो लोअर सम की होती है। देयरफॉर ईच अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1। हमने एक और पार्टीशन ली है, क्या, P1 पार्टीशन ली है। ए कौन सी पार्टीशन है, ए एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स पी इज इक्वल्स टू पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट। आपने क्या किया कि यू एफ पी 1 लेस देन होगा ए बी बार एफ डी एक्स प्लस अपसाइलन बाई 2। देखिए, आपका यू एफ पी कोई नई पार्टीशन है, ये नई पार्टीशन है ना। पी हमारी क्या थी, क्लोज इंटरवल ए बी पर पार्टीशन थी, तो P1 भी आपने क्या ली है, पार्टीशन ली है। तो ये आपको पता है कि ये हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन होता है किससे, अपर सम प्लस अपसाइलन बाई 2। अब हमने अपसाइलन बाई 2 क्यों लिया है, क्योंकि हम जब इस हमें अपसाइलन के बराबर दिखाना है, तो हम जब दूसरी कंडीशन आएगी इसके एक और उसमें भी अपसाइलन बाई 2 आ जाएगा, तो दोनों ऐड करके हम अपसाइलन होगा। इसलिए हमने ये अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट होगी इस चीज की अपसाइलन बाई 2 की। जो पार्टीशन है आपकी बेटा P1, इसमें कितने एलिमेंट्स है, देखिए 1 2 3 पी तो ये है और एक एक्स नोट वाला, तो आपके पास P प्लस 1 पॉइंट्स है, इसमें इंक्लूड हो रहा है ए और बी। हमने तो हमें एक डेल्टा जो है वो पॉजिटिव नंबर हम डेल्टा कंसिडर करेंगे। डेल क्या है क्या डेल, डेल क्या है, जो मैथ है, जो नॉर्म है पी का, वो लेस देन डेल्टा आएगा। डेल्टा एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो आपको डेल्टा इस तरीके से डिफाइन करना है कि हमारा डेल हमने कैसा कंसिडर किया है कि इस प्रकार से कि डेल लेस देन है अपसाइलन अपॉन 4kp माइनस 1। ये इतना टिपिकल, इतना ऐसा डेल्टा किस लिए हमने किया है, क्यों हम जब आगे प्रूफ करेंगे तो आप ये देखिए कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और ये अभी बड़ा सा टिपिकल सा लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें जो है हमें सिर्फ इतना पता है कि जो नॉर्म है पी का वो लेस देन डेल्टा है, डेल्टा एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो डेल जो है वो किससे छोटा होगा, अपसाइलन अपॉन 4kp माइनस 1 से ये लेस देन होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। अब देखिए, लेट P बी ए पार्टीशन विद नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा। P आपने क्या ली, कोई पार्टीशन ली जिसमें नॉर्म ऑफ P क्या है, लेस देन डेल्टा है। अब हमने P स्टार और कोई रिफाइनमेंट ले रखी है, कौन सी रिफाइनमेंट में है, P यूनियन P1। P भी रिफाइनमेंट है, P भी हमारी पार्टीशन है जिसमें नॉर्म ऑफ P लेस देन डेल्टा है, और P1 हमने ले रखी है जिसके अंदर क्या है बेटा, P प्लस 1 पॉइंट्स है। तो आपके पास P स्टार जो है वो क्या होगा, P यूनियन P1 इज अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1 हैविंग एट मोस्ट P माइनस 1 एडिशन पॉइंट विद देन P। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि आपको पता है ये कॉमन रिफाइनमेंट P और P जो स्टार है ये इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है।
पी स्टार क्या होगी, पी यूनियन P1। ये कॉमन रिफाइनमेंट है किसकी, P और P1 की, जिसमें कम से कम P-1 जो पॉइंट है वो क्या होंगे, एडिशंस पॉइंट्स विद देन P कहला देन वी हैव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि आपके पास UFP-2KP-1 डेल्टा लेस देन UFP स्टार लेस देन UFP1। देखिए कि आपका UFP है, P स्टार तो इन दोनों की यूनियन थी। तो अगर आप इसमें से अगर ये चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तब भी ये आपके पास लेस देन होगा UFP